नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, पवन कॉमिक्स में राम बलराम की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राम बलराम और काला धंधा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राम बलराम और काला धंधा। वेटर ने बिल लाकर बलराम की मेज पर रख दिया। कितने का बिल है प्यारे? 20 रुपए का साहब। बस, अभी पेमेंट करता हूँ। इतना कहने के बाद जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला कि उसका पर्स गायब था। क्या हुआ साहब? चोरों को मोर मिल गए। मैं कुछ समझा नहीं साहब। कोई मेरी जेब साफ कर गया। जेब तो आपकी कमीज में लगी है साहब। ये बात तुम नहीं समझोगे प्यारे। तुम एक गिलास लस्सी लेकर आओ। मैं तब तक तुम्हारे बिल का इंतजाम करता हूँ। जी साहब। वेटर लस्सी लाने चला गया और वो हॉल में नज़र दौड़ाकर बिल चुकाने के लिए असामी तलाश करने लगा। वो सरदार जी ठीक रहेंगे। चल बेटे बलराम, हो जा शुरू। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े होटल में भी कोई मेरी जेब साफ कर जाएगा। इतना सोचते ही बलराम सरदार जी की ओर बढ़ने लगा। सरदार जी के करीब पहुंचकर बलराम उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। सत श्री अकाल सरदार जी। लगता है शहर में नए आए हो। हाँ पुत्र, बस हुन्ने ही आया हूँ। मैं आपको एक राज की बात बताऊं। ये होटल दिखने में जितना अच्छा है उतना अच्छा खाना नहीं है। अच्छा जी, फिर ते ऐसी गलदा ख्याल रखेंगे। कुछ ही समय में बलराम घुल मिल गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ जी। सरदार जी को कानों कान खबर नहीं पड़ी कि उनका पर्स साफ हो चुका था। उसने सरदार जी के पर्स से 20 रुपए का नोट निकालकर होटल का बिल अदा किया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। बाथरूम में पहुंचकर उसने पर्स से एक कागज का टुकड़ा निकाला। इस कागज में तो कुछ लिखा है। उसने वो कागज खोलकर पढ़ा। अमर। स्टेशन के बाहर बूट पॉलिश करने वाला लाल शर्ट पहने एक लड़का बैठा होगा। उससे तुम अपने जूते पर पॉलिश कराते वक्त पूछना कोई ताज़ा खबर है। वो तुम्हें मोम का एक खिलौना और पत्र देगा। पत्र में तुम्हें आगे का संदेश मिल जाएगा। तुम्हारा शुभचिंतक। अजीब पत्र है। समझ नहीं आता क्या गड़बड़ घोटाला है। ये जरूर कोई बड़ी साजिश है। सामने ही उसकी भेंट राम से हुई। कहो प्यारे, कैसे हो? एस की कट रही है। मान गए तुम्हें भी। क्या हाथ की सफाई दिखाई है? अगर तू उसके हाथ लग गया तो वो तेरा कीमा बनाकर खा जाएगा। अरे वाह, उसके बाप का माल है क्या? वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ऐसी क्या चीज़ तुम्हारे हाथ लग गई जो इतना ऐंठ रहे हो? बस लगने वाली है प्यारे। वो क्या? मोम का खिलौना। राम ने जब वो पत्र देखा, ये है उस खिलौने की बिल्टी। पत्र पढ़ने के बाद, ये पत्र तुम्हें कहाँ से मिला बलराम? उन्हीं सरदार जी के पर्स से जो मैंने उड़ाया था। फिर तो वो सरदार किसी गैंग का एजेंट मालूम पड़ता है। हमें तुरंत उस बूट पालिश वाले से मिलना चाहिए, वरना कहीं वो सरदार हमसे पहले वहां पहुंच गया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो फिर चलो। और फिर वे दोनों फुर्ती से होटल से निकलकर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। फिर राम ने सामने आती हुई टैक्सी को रोका। टैक्सी। ए भाई, रेलवे स्टेशन चलोगे? कितने पैसे लोगे? चलेंगे साहब, सिर्फ 5 रुपये। और अगले ही पल उनकी टैक्सी रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गई। जरा जल्दी चलाओ ड्राइवर, समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही समय में वे दोनों स्टेशन पहुंच गए और लाल शर्ट वाले लड़के को तलाश करने लगे। स्टेशन के बाहर ही एक बूट पॉलिश करने वाला बैठा था जो लाल शर्ट पहने था। वो देखो, लाल शर्ट वाला लड़का।
चलो, इससे पहले कि कोई नई मुसीबत आए, हम अपना काम कर जाएं। लड़के के पास पहुंचकर जूतों पर पालिश कर देना। कोई ताज़ा खबर है? इस सवाल पर वो लड़का चौंक पड़ा। हाँ, सुबह एक आदमी तुम्हारे लिए एक खिलौना दे गया था और कहा था जब कोई ये प्रश्न पूछे तो उसे दे देना। उसने मुझे इस काम के लिए 10 रुपए भी दिए थे। खिलौना निकालने के लिए उसने थैले में हाथ डाला। ये लीजिए वो खिलौना और एक पत्र। इन्हें जल्दी से छुपा कर रख लो और भाग जाओ यहाँ से। क्यों? वो पीछे नीली कार के पास जो आदमी खड़ा है वो अच्छा आदमी मालूम नहीं पड़ता। जब से ये खिलौना मेरे पास आया है तब से वो मेरी ही निगरानी कर रहा है। ओह बलराम, अगर भलाई चाहते हो तो फौरन खिसक लो यहाँ से। अभी देखता हूँ आखिर इनके हाथ में क्या है। बलराम देखो, वो टकला हमारी ही तरफ आ रहा है। भागो यहाँ से। और वे दोनों भागने लगे। ये आदमी तो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। जरा तेजी से चलो राम। मुझे और ज़्यादा तेज भागना चाहिए वरना ये हाथ नहीं आएंगे। और एक ही छलांग में वो राम बलराम के करीब आ गया। अरे बाप रे! उसने एक ही वार ने राम उसके एक ही वार ने बलराम का कबाड़ा कर दिया। बता, क्या चीज़ है तेरे हाथ में? ये पत्थर ठीक रहेगा इसका कबाड़ा करने के लिए। राम ने निशाना जमाकर पत्थर फेंका। हाय! मार डाला कमबख्त ने। वाह! पत्थर लगने से बदमाश वहीं बेहोश हो गया। वाह, कमाल कर दिया, वरना ये तो मेरी छुट्टी ही कर देता। इससे पहले कि इसका दूसरा साथी आ जाए, यहाँ से भाग चलो। कुछ ही देर में वे घर पहुँच गए। बलराम, इस खिलौने में से ये माइक्रोफिल्म निकली है। इसके साथ जो पत्र था वो पढ़ो क्या लिखा है। इस गुड़िया के अंदर जो फिल्म है वो दुबई के मशहूर स्मगलर फंटूस की है। इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब जरा फिल्म को देखने की तैयारी करो। हम भी देखें जरा उस फंटूस को। और अगले ही पल पर्दे पर एक चेहरा उभरा। तो ये है श्रीमान फंटूस जी। ये कौन सी नई मुसीबत है राम? इसके लिए तो हमें बम्बई का टिकट कटवाना पड़ेगा। उसी दिन रात की गाड़ी से वे दोनों बम्बई के लिए रवाना हो गए। हमें बम्बई में बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर हमारी जरा सी भी भूल हमें मौत के मुंह में पहुँचा सकती है। लेकिन वहाँ पहुँचकर सबसे पहले हम करेंगे क्या? हमें सबसे पहले फंटूस के गुप्त अड्डों और उसके आदमियों का पता लगाना होगा। दूसरे दिन वे दोनों जब बम्बई के वीटी स्टेशन पर उतरे तो उनको फंटूस के 2 आदमियों ने देख लिया। अरे, ये तो राम बलराम है। कहीं ये फंटूस के चक्कर में तो बम्बई नहीं आए? तो फिर चलो इनके आने की खबर बॉस को कर दें। तुम बॉस को फ़ोन करो, तब तक मैं इनका पता लगाता हूँ कि ये कहाँ जाते हैं। गोगा ने तब एक पब्लिक बूथ में घुसकर फंटूस को फ़ोन मिलाया। हेलो बॉस, मैंने अभी अभी राम बलराम को वीटी स्टेशन पर देखा है। दूसरी तरफ से फंटूस की आवाज़ आई। हेलो गोगा, तुम ये मालूम करो कि वे दोनों यहाँ क्यों आए हैं। अगर कुछ गड़बड़ देखो तो देखते ही गोली मार देना। ओके बॉस। फ़ोन रखकर गोगा केबिन से बाहर निकल आया। चलो जल्दी से टैक्सी करके किसी होटल में चलें। उधर राम बलराम स्टेशन से बाहर निकले तो एक टैक्सी को खड़ा देखकर उसमें घुस गए। होटल ताज। ओह, तो होटल ताज में जाकर ठहरेंगे बच्चू। तभी गोगा सेट्टी के पास जा पहुंचा। वो होटल ताज में ठहरे हैं। बॉस का हुक्म है कि अगर कुछ गड़बड़ देखो तो गोली मार देना दोनों को। ठीक है, उनके गड़बड़ करने से पहले ही हम उन्हें गोली मार देंगे। और वे दोनों भी अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करने लगे। उधर टैक्सी में, तुम दोनों को इस समय बम्बई नहीं आना था। तुम्हें शायद पता नहीं कि यहाँ फंटूस का कितना आतंक फैला हुआ है। अरे अंकल, आप अंकल, पुलिस आज तक इसे पकड़ क्यों नहीं सकी? कैसे पकड़ें? फंटूस के आदमी बम्बई में जगह जगह पर फैले हुए हैं। पुलिस की एक एक हरकत की खबर उनको रहती है।
वैसे फंटूस का गुप्त अड्डा कहाँ है ये मालूम किया पुलिस ने? मुझे शक है कि उसका अड्डा किसी द्वीप पर है, क्योंकि रात होते ही उसके आदमियों की नौकाएं आती है और कीमती सामान लाती ले जाती है। और अगर हम फंटूस का कोई साथी पकड़ भी लेते हैं तो वे खुद खुद ही उसे गोली मार कर मार देते हैं। बस इसी कारण हम आज तक इस गैंग का बाल भी बांका नहीं कर सके। ओह, इस गैंग का सरदार काफ़ी उत्साह इस गैंग का सरदार काफ़ी उस्ताद मालूम पड़ता है। तभी राम की नज़र अपने पीछे आती हुई एक कार पर पड़ी। बलराम, वो देखो, एक कार हमारा पीछा कर रही है। तुम लोग घबराओ मत, अगले मोड़ पर मैं अपनी टैक्सी एक पहाड़ी की ओट में छिपा दूंगा। अगले ही क्षण प्रशांत ने अपनी टैक्सी एक पहाड़ी की ओट में मोड़ ली। उसकी टैक्सी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है सेट्टी, आखिर इतनी जल्दी कहाँ हवा हो गई? बदमाशों के जाने के बाद प्रशांत ने गाड़ी वापस मोड़ ली। सच, आपने तो कमाल कर दिया अंकल। उनकी गाड़ी तो मिली नहीं। चलो चलकर बॉस को सारा किस्सा सुना दे। ये गैंग तो बड़ा ही खतरनाक है। शीघ्र ही वे दोनों फंटोस के बंगले पर जा पहुंचे। बॉस, हमने उनका पीछा किया मगर पता ना चला। नमक हरामो, तुम मामूली से दो बच्चों को नहीं पकड़ सके। फौरन उनका पता लगाओ वरना दोनों को गोली मार दूंगा। उधर राम और बलराम होटल इंपीरियल में पहुंचे। हेलो मैडम, हमें कुछ दिन रहने के लिए एक कमरा चाहिए। ज़रूर, होटल इंपीरियल में आपका स्वागत है। ये लीजिए रूम नंबर 104 की चाबी। और राम बलराम चाबी लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गए। ध्यान से, कुछ भी हो सकता है। दोनों ने कमरे में पहुंचकर पहले उसे अच्छी तरह चेक किया। इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है राम, फिर भी सावधानी रखना। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।